नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार एक टेम्परेरी कमेटी गठित की जाएगी, जिसका नाम होगा दुबई कमेटी फॉर बिल्डिंग परमिट प्रोसीजर्स। उन्होंने यह निर्णय क्रमांक 5/2020 पिछले 2017 के निर्णायक क्रमांक 3 में आंशिक संशोधन पर पारित किया था। यह कमेटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, उसमें लगने वाले समय को कम करने, पूरी प्रक्रिया के लिए एक सिंगल विंडो बनाने तथा स्मार्ट ऐप द्वारा ऑपरेट करने के उद्देश्य से बनाई गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉर इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग सेक्टर ऑफ दुबई म्युनिसिपैलिटी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे तथा दुबई म्युनिसिपैलिटी, आरटीए, दुबई इलेक्ट्रॉनिक एंड वाटर अथॉरिटी, दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे। चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी नियम जारी करेंगे। यह निर्णय ऑफिशियल गैजेट के जरिए किया जाएगा और उसी तारीख से मान्य होगा। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ग्रेड 12 के 4250 से अधिक स्टूडेंट्स के वर्ष 2019-20 के लिए दिए गए सर्टिफिकेट्स को सस्पेंड करने का निर्णय की घोषणा की गई है। मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है कि जब तक यह स्टूडेंट समर कोर्स पूरा नहीं कर लेते हैं और EAMCET टेस्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक सर्टिफिकेट सस्पेंड रहेगा। समर कोर्सेज के लिए 14 जुलाई तक स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा एवं उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज 17 जुलाई से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। यूएई डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म बाय अबू धाबी फेडरल अथॉरिटी और दूसरे एमिरेट्स के साथ मिलकर इंटरनेशनल टूरिज्म को यूएई में ग्रहण करने के लिए एक यूनिफाइड प्रोटोकॉल तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। 2 हफ्ते में इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इस नए प्लान की घोषणा कर दी जाएगी। अबू धाबी के डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए म्यूजियम्स, कल्चरल सेंटर, होटल्स एवं पब्लिक बीचेस पहले ही खोले जा चुके हैं। यूएई के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लंबे समय तक पहचानने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से अबू धाबी में एक नया ऑफिस स्थापित किया गया है, जिसका नाम फ्रंटलाइन हीरोज ऑफिस रखा गया है। इसका उद्देश्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के सराहनीय कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना, मुसीबत और आपातकाल के समय में उनके त्याग को मान्यता देना, उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं का ख्याल रखना होगा। फ्रंटलाइन हीरोज ऑफिस की स्थापना हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड फेडरल डिक्री नंबर 95 ऑफ 2020 के द्वारा की गई है। इस नई संस्था के चेयरमैन हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई एंड डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ यूएई आर्म्ड फोर्सेज होंगे। अबू धाबी में एक चर्च के युवकों द्वारा 12 से अधिक हॉस्पिटल और हेल्थ केयर वर्कर्स के 40 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार 9 जुलाई को जूम प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी द्वारा अबू धाबी और अलेन के सभी BLS इंटरनेशनल सेंटर्स पर पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन के पे लगे सभी प्रतिबंध 15 जुलाई से हटाने की घोषणा की गई है। दुबई ने पुनः खुलते ही जिन पर्यटकों द्वारा छुट्टियां मनाने के लिए सीधे दुबई का रास्ता चुना है। दुबई के पुनः खुलते ही पर्यटकों द्वारा छुट्टियां मनाने के लिए सीधे दुबई का रास्ता चुना है। वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की छांव में जश्न मना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन पर शानदार वेलकम बैक शो देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। बुर्ज खलीफा पर रंग बिरंगी रोशनी की व्यू रचना कर वेलकम टू दुबई शो किया जा रहा है। बुर्ज खलीफा पर रंग बिरंगी रोशनी की बहु रचना कर वेलकम टू दुबई शो किया जा रहा है। दुबई समर सरप्राइजेस, जिसका दुबई रेसिडेंट्स और विजिटर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, उसका 23वां एडिशन 9 जुलाई से शुरू हो गया है। इसमें कस्टमर्स को मॉल्स और लेजर डेस्टिनेशंस में कई सेल, डील्स, प्रमोशन और मेगा रैफल ड्रॉ का भी लाभ मिलता है। फायरवर्क्स शो और बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर योगा करने का भी अवसर विजिटर्स को मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है दुबई के श्रेष्ठ मूवर्स एंड पैकर्स एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होनोके प्लीज। होनोके प्लीज द्वारा पैकिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, फिक्सिंग आदि कार्य पूर्ण कुशलता, सुरक्षा एवं सावधानी से वेल स्किल्ड कर्मचारियों द्वारा रीजनेबल रेट्स पर किए जाते हैं।
हॉर्नो के पुलिस द्वारा कंपनीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जैसे रेंटल ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेलर्स आदि की भी उपलब्धि कराई जाती है। संपर्क के लिए उनकी वेबसाइट को विजिट करें hornokepolice.ae और कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। यूएई लगातार तीसरी बार टॉप 10 देशों में शामिल किया गया है जो कि ड्राइवरलेस वाहनों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। केपीएमजी द्वारा जारी सूची में यूएई 8वें स्थान पर है और जबकि पिछले वर्ष वह 9वें स्थान पर था। 7 जुलाई से जैसे ही दुबई द्वारा अपने एयरपोर्ट्स पर्यटकों के लिए खोले गए, वैसे ही 13 इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा अपनी शेड्यूल फ्लाइट्स फिर से शुरू कर दी गई हैं। भारत में फंसे हुए यूएई रेसिडेंट्स अब वंदे भारत मिशन फ्लाइट्स के वापस यूएई आ सकते हैं। दोनों देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मध्य हुए समझौते के बाद 12 जुलाई से ये फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। चार्टर्ड फ्लाइट्स को भी अनुमति दी जाएगी। इससे हजारों लोगों की मुसीबतों का अंत होगा। यूएई में शीघ्र ही K9 स्निफर डॉग्स का उपयोग कोविड-19 मरीजों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस इन डॉग्स को ट्रेनिंग दे रही है और ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी है तथा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में 97% सफलता भी मिली है। विश्व में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक केसेस हो गए हैं और 5,46,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। एक 13 वर्ष की लड़की जो पिछले 2 दिन से रसल खेमा अपने घर से गुम थी, वह शारजाह में बुधवार को मिल गई है। पहले उसके पिता ने सोचा था कि लड़की का अपहरण हो गया है, किंतु बाद में मालूम हुआ कि वह पारिवारिक कारणों से भाग गई है। रसल खेमा पुलिस ने शारजाह पुलिस के सहयोग से लड़की को ढूंढ लिया है। लड़की अपनी मर्जी से ही अकेले निकल गई थी। भारत के कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जो कि कानपुर जिले के बिकारू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर पिछले 6 दिनों से फरार था, उसको महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में आज 9 जुलाई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 5 साथियों को पुलिस द्वारा पहले ही मार गिराया गया था। भारत विरोधी बयानबाजी के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की थी। प्रधानमंत्री ओली का भविष्य तय करने के लिए नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को बुधवार को होने वाली बैठक में फिर से टल गई है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। पार्टी 2 गढ़ों में मतभेद बढ़ता जा रहा है। अब भारत के प्रति नेपाल के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीमा विवाद तनाव के बीच नेपाल द्वारा धारचूला की खोली गई 6 सीमा चौकियों में से 2 को बंद कर दिया गया है। नेपाल के राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए चीन के राजदूत लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज के गोल्ड रेट्स: 18 कैरेट 168.75, 20 कैरेट 196.75, 22 कैरेट 206.25, 24 कैरेट 219.50 दिरहम प्रति ग्राम है। कोविड-19 के अपडेट: न्यू केसेस 532, न्यू रिकवरीज 1288, न्यू डेथ 1, न्यू टेस्ट 49,000, टोटल केसेस 53,577, टोटल रिकवरीज 43,570, टोटल डेथ्स 328। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं आकांक्षा कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, सत श्री अकाल, धन्यवाद।